हेलो दोस्तों, आरपी शिक्षा संकल्प में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें क्लास 10 का आज हमारा दूसरा वीडियो होगा। एक वीडियो कल बना दिया गया था, उसे आप लोग देख सकते हैं। उसके आगे के प्रश्न आज हल किए जाएंगे। तो आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया गया था, शायद आप लोग किए होंगे, लेकिन कमेंट किसी ने नहीं किया है कि कितना इसका आंसर आया है। तो आप लोग जितना होमवर्क दिया जाए उसको कमेंट करके बताइए कि कितना आंसर किसका आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं, दोनों को इंक्लूड किया गया है। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92, 690, 73, 78 और 71, 61 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए, जब तीन संख्याएं दी हों तो आपको दो संख्याएं ले लेना है। कोई भी दो संख्या ले लीजिए और उसका आप छोटी संख्या को आगे यानी भाजक के रूप में और बड़ी संख्या को भाज्य के रूप में लिख करके आप यहाँ से HCF निकालिए, और जो HCF आपको प्राप्त होगा उसी के माध्यम से आप तीसरी संख्या का भी HCF निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है पहला 92, 690 और दूसरा संख्या आपका 7378, अगला है 7161। इसका आपको HCF निकालना है। तो पहले हम इन दो संख्याओं को ले रहे हैं, यानी 7378 भाजक के रूप में रखेंगे और ये भाज्य के रूप में रहेगा। अब हम इसे भाग दे रहे हैं, तो इसको हम एक बार में पहले लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 7378 है, यहाँ पर 9269 ले रहे हैं, यानी इतनी संख्या को 4 अंक यहाँ 4 यहाँ भी ले रहे हैं। तो एक बार में जब जाएगा तो ये प्राप्त होगा हमें 7378। अब हम घटाएंगे तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा, 9 में 8 जाएगा 1, और यहाँ पर 16 में 7 जाएगा तो 9 प्राप्त होगा। अगली संख्या है 11, 11 में 3 जाएगा तो 8 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। अब ये हमें संख्या प्राप्त हुआ है 1891, जो 7378 से छोटी है। तो अगला एक अंक और उतार रहे हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये हुआ 18,910, और यहाँ पर है 7,378, यानी 2 बार में ले जाएंगे उसको हम। तो 2 बार में ले जाएंगे तो 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 4, 2 सत्ते 14, 1 15 हासिल 1 आया, 2 तिहाई 6, 1 7 और 2 सत्ते 14। अब यहाँ से हम घटाएंगे तो 10 में 6 जाएगा तो 4 प्राप्त होगा, यहाँ पर 10 में 5 जाएगा तो 5 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 8 में 7 जाएगा तो 1, और यहाँ पर 8 में 4 जाएगा तो 4 प्राप्त होगा, यानी 4154 हमें प्राप्त हुआ है। अब ये जो है, ये अंक इस अंक से छोटा है, तो ये वाला हमें यहाँ ले आना है, यानी 7378 बीच में रखना है। अब हम इसे कितनी बार में ले जाएंगे ये देखना है। तो एक बार में ले जा रहे हैं, तो एक बार में ले जाएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 4154। अब हम घटाएंगे तो 8 में 4 जाएगा 4 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 7 में 5 जाएगा 2 मिलेगा, यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 मिलेगा, और यहाँ पर 7 में 4 जाएगा तो 3 प्राप्त होगा। अब ये संख्या छोटी है, इसको यहाँ लाएंगे, पुनः 4154 बीच में आ जाएगा, एक बार में जाएगा तो हमें 3224 प्राप्त होगा। फिर घटा रहे हैं तो 4 में 4 जाएगा 0 प्राप्त होगा, 3 में 2 जाएगा, नहीं 5 में 2 जाएगा तो 3 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 1 हासिल लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 2 जाएगा तो 9 प्राप्त होगा। अब ये हमें मिल गया 930। इधर लिख रहे हैं, इधर जगह का कमी है, तो यहाँ लिखेंगे कि 930, और ये अंदर आ जाएगा, यानी 3224 अंदर आ जाएगा। अब हम इसे लिख रहे हैं, कितने बार में ले जाएंगे देखते हैं। तो 9 त्रिक 27 3 बार में ले जाएंगे, 3 शून्य 0, 3 त्रिक का 9 और 3 नवा 27, ये हो जाएगा 2790। अब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ 4 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 11 यानी 12, 12 में 9 जाएगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 11 में 7 जाएगा तो 4 मिल जाएगा। देख रहे हैं कि इस संख्या से ये संख्या छोटी है, तो इसको पुनः भाज्य के रूप में लाएंगे, यानी 930 हमें यहाँ लिखना है। अब 434 दुना ले चलेंगे तो ये 2 चौको 8 और 2 3 6, 2 चौको 8, ये 868 प्राप्त हुआ।
घटाएंगे, 10 में 8 जाएगा तो 2 प्राप्त हुआ, 12 में 6 जाएगा तो 6 प्राप्त हुआ। अब इसको हम यहाँ ले आएंगे 434। अब इसे देख रहे हैं कितनी बार ले जाएंगे, तो 7 बार देख रहे हैं, कितनी बार जाना है देखना है, तो 7 बार देखते हैं। तो 7 दूनी 14 के 4 और 7 छक 42 एक 43, यानी जो हमें मान प्राप्त हुआ ये 62 से पूरा कट गया है। जब 62 से कट गया है तो अब हम 62 से इस तीसरी संख्याओं को भी काट कर चेक करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो ये शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको मिटाल दे रहे हैं, अगला स्टेप में लिख रहे हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ से लिख रहे हैं फिर से 62 हमें प्राप्त हुआ है। इस जो 62 प्राप्त हुआ उसी 62 से इसको हमें करना है 7161। इसे हम भाग देंगे तो पहले यहाँ पर 71 है, यहाँ 62 है, एक बार में ले जाएंगे तो 62 के 62। हमें घटाने पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 11 में 2 जाएगा तो 9 प्राप्त हुआ, और यहाँ 6 में 6 जाएगा तो 0, और ये 9 उतार लेंगे। अब 62 51 फिर एक बार में जाएगा तो 62 ही प्राप्त होगा, 6 में 2 जाएगा 4 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा ये। अब हम देख रहे हैं कितनी बार ये जाएगा, यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं। हाँ एक बार, तो 5 बार में ले जाएंगे। 5 दूनी 10 के 0, 5 छक्के 30, 1 31। यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा 1 और यहाँ 3, 31 प्राप्त हुआ है। अब ये भाज्य के रूप में आ जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 31 एकन्नम 31, 31 दूना 62, दूना 2 बार में ले जाएंगे तो 31 दूना 62। ये टोटल जो संख्या हमारी कटी वो 31 से कट गई लास्ट में। अतः हम लिखेंगे कि HCF बराबर 31, 31 हमें प्राप्त हुआ है। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है एवक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे लगाना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है यानी चौथा नंबर, 306 और 1314। 1314 को हम भाज्य के रूप में लिखेंगे, 306 को भाजक के रूप में लिखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 306 है, यहाँ पर 1314 है, तो इसको ले जाएंगे 3 त्रिकोणों 3 चौक 4 बार में चेक कर रहे हैं। तो 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 शून्य 0 के 2 और 4 3 12। ये प्राप्त हुआ हमें 12 से 24। घटाएंगे, यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, यहाँ पर 11 में 2 जाएगा तो 9 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ ले आ रहे हैं, 306 को बीच में कर देंगे तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 बार में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 270 प्राप्त होगा। यहाँ से घटाएंगे 6 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर हासिल लिया 10, 10 में 7 जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। 90 को पुनः अंदर लाएंगे तो 36 दूना 72 प्राप्त हो जाएगा। अब हम 90 में से 72 को घटाएंगे तो देखते हैं कितना बच रहा है। 10 में 2 जाएगा 8 प्राप्त होगा, और यहाँ 8 में 7 जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। 36 को अंदर लाएंगे तो 18 दूना 36, ये 36 हमें प्राप्त हुआ। शेषफल 0 प्राप्त हो। जहाँ तक शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा तहाँ तक यही प्रक्रिया हम दोहराते रहेंगे, यानी भाजक को भाज्य के रूप में लिखते जाएंगे। ये हमारा जो मान निकल कर के आया है तो हम लिखेंगे कि 306 और 1314 का HCF बराबर प्राप्त हुआ हमें 18। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एवक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। सेम एक ही तरीके से सभी क्वेश्चन हैं। कल का वीडियो भी इसी पर आधारित था और आज का भी है। अगर आपने कल की क्लास सही रूप से समझा होगा तो आज का भी आपको समझ में आएगा। तो चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर, उसको देखते हैं। 5वां नंबर लिखा हुआ है 657, इसको हम भाजक के रूप में लिखेंगे और 963 को भाज्य के रूप में, यानी बड़े अंक को भाज्य के रूप में लिखते हैं और छोटे अंकों को भाजक के रूप में लिखना होता है। यहाँ पर 657 है, यहाँ 963 है, एक बार में हम इसको ले जाएंगे
तो एक बार में ले जाएंगे तो 657 प्राप्त होगा। यहाँ पर 13 में 7 जाएगा तो 6 प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 हासिल चला गया था, 5 में 5 जाएगा 0 प्राप्त हुआ। और यहाँ पर 9 में 6 जाएगा 3 प्राप्त हुआ, यानी 306 हमें प्राप्त हुआ है शेषफल के रूप में। शेषफल को हम भाजक बना दे रहे हैं और इसको भाज्य बनाएंगे 657। अब देख रहे हैं ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में ले चलते हैं तो 2 बार में हो जाएगा 306 दूना 312। देखिए 2 छक्के 12 के 2 हासिल 612 हो जाएगा। 306 दूना 612, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 शून्य शून्य के 1 और 2 3 6, ये 612 प्राप्त हुआ। 7 में 2 जाएगा तो 5 और 5 में 1 जाएगा तो 4 प्राप्त होगा। ये 6 में 6 जाएगा 0 प्राप्त होगा। इसको हम 306 को फिर बीच में ला रहे हैं। अब यहाँ हमें 4 है, यहाँ 3 है, देखते हैं कितने बार में ले जाना है हमें, तो 45 है, यानी 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32 ज़्यादा जा रहा है, 4 सत्ते 7 बार में ले जाने चेक कर रहे हैं। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 चौक 28, 28 और 3 31, ये 7 बार में नहीं जाएगा, एक कम करते हैं 6 बार में ले चलते हैं इसको हम। तो 6 बार में ले जाएंगे तो 6 पंचे 30 हासिल 3 आया, 6 चौको 24 और 3 27, यानी 270 प्राप्त हुआ। घटाएंगे 6 में 0 जाएगा तो 6 प्राप्त होगा और यहाँ 10 में 7 जाएगा तो 3 प्राप्त होगा। यहाँ 2 में 2 चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 45 को बीच में लाएंगे तो 36 का नाम 36। अब देखते हैं कितना बचा, 15 में 6 जाएगा तो 9 प्राप्त हुआ और यहाँ पर 3 में 3 गया 0। अब बीच में लाएंगे 36 को तो 9 चौको 36, यानी जहाँ कट गया 0 प्राप्त हुआ। अतः हम लिखेंगे कि 657 और 963 का HCF, 963 का HCF बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी देखते हैं जो आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए 90 को हम भाजक के रूप में लिखेंगे और 144 को भाज्य के रूप में लिखेंगे। बड़ी संख्या 144 और 90 छोटी संख्या है, तो 90 को हम बाहर लिखेंगे, 144 को अंदर लिखेंगे। अब 90 से कितने बार में ले जाएंगे कि 144 से ज़्यादा ना जाए, तो 90 91 90 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ 4 में 0 जाएगा तो 4 प्राप्त होगा, यहाँ 14 में 9 जाएगा तो 5 प्राप्त होगा। 90 को अंदर लाएंगे, 54 91 54। अब हमें यहाँ पर 10 में 4 जाएगा तो 6 प्राप्त हुआ और यहाँ पर 8 में 5 जाएगा तो 3 प्राप्त होगा। 54 को बीच में लाएंगे, 36 91 36। अब यहाँ प्राप्त हुआ, 14 में 6 जाएगा तो 8 और यहाँ पर 4 में 1 जाएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 प्राप्त हुआ। 36 को पुनः बीच में लाएंगे, जब तक कि 0 न प्राप्त हो जाए तब तक यही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। तो 36 को लाएंगे बीच में तो 18 दूना 36। अब यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो गया है। अब हम लिखेंगे कि अतः HCF बराबर है 90 और 144 का HCF बराबर 18 प्राप्त हुआ, यानी इसका आंसर हमें 18 मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए इसको। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। लिखा हुआ है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378 और 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं जिस प्रकार से पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो आपको देखना है, इसमें 3 संख्याएं हैं, 378, 180 और 420। इसमें से कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं, उसके बाद में उसी के माध्यम से निकालते हुए तीसरी संख्या का भी HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इन 2 संख्याओं को ले रहे हैं, 180 को 378 बीच में कर देंगे और इन दोनों संख्याओं से HCF निकालेंगे। 178 यहाँ 18 है और मान लो यहाँ 37 है, तो 2 बार में जाएगा तो 2 18 दूना 36, 360 में प्राप्त हुआ। यहाँ घटाएंगे तो 8 में 0 जाएगा तो 8 प्राप्त होगा, 7 में 6 जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। ये 180 बीच में आ जाएगा। अब देख रहे हैं एक बार में ले जाएंगे पहले, तो यहाँ में 18 प्राप्त होगा।
18 में 18 जाएगा, यानी 8 में 8 जाएगा शून्य, 1 में 1 जाएगा शून्य, शून्य यहाँ से बचा, शून्य उतार लेंगे, 18 शून्यम शून्य, ये शून्य प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। यानी हमारा जो यहाँ पर HCF आया दो संख्याओं के बीच का वो 18 आया है, यानी लिखना है 378 और 180 का HCF बराबर 18 है। अब जो 18 हमें प्राप्त हुआ है इसी से हम इस संख्या को भी भाग दे करके चेक कर रहे हैं। 18 से भाग देंगे जब तो 18 और इधर 420 बीच में आ जाएगा, तो 18 दूना पहले दूना 18 दूना 36 जाएगा, 2 बार में जाएगा 36 प्राप्त होगा, 12 में 6 जाएगा 6 प्राप्त हुआ, यहाँ 3 में 3 जाएगा कुछ नहीं, शून्य प्राप्त होगा, 0 उतार लेंगे, 18 23 54, 3 बार में जाएगा तो 54 प्राप्त होगा, घटाएंगे तो 10 में 4 जाएगा तो 6 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 5 में 5 जाएगा शून्य, यानी 6 प्राप्त हुआ। अब 6 को हम यहाँ लिख रहे हैं, तो 6 से 18 को भाग देंगे तो 6 3 18। अब जो हमें मान लास्ट में प्राप्त हुआ है यानी शून्य प्राप्त हुआ है, तो लास्ट में हमारा 6 से कटा है, अतः हम लिखेंगे कि इसका HCF यानी 378, 180 और 420 का HCF बराबर 6 हो जाएगा। लिखेंगे हम कि 378, 180, 420 का HCF बराबर 6 प्राप्त हुआ है। ये लास्ट में जिस अंक से कटेगा वही हमारा HCF होगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और डॉक्टर मनोहर रे की बुक से पढ़ाया जा रहा है, आप उस बुक को सामने रख करके भी आप देख सकते हैं। सभी प्रश्न वहीं से लिए गए हैं और बाकायदा विस्तृत रूप से समझाया जा रहा है, तो आप लोगों को समझ में आएगा, मुझे ये आशा है। और इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।